The living world. We will read about the main points of the living world. सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक साइंटिस्ट का नाम, जिसका नाम था अर्नेस्ट मेयर, जिसने कि बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज़ दिया था और उसे हम डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी बोलते थे। अर्नेस्ट मेयर, he has given the biological concept of species and he is also known as Darwin of 20th century. उसके बाद हम पढ़ेंगे सम डिफरेंसेस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जिसमें हम सबसे पहला डिफरेंस पढ़ेंगे ग्रोथ। ग्रोथ में क्या है, ग्रोथ का मतलब ही क्या होता है, किसी चीज़ का मास में बढ़ना और उसके नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स का इंक्रीज होना। कोई भी चीज़ अगर बाय मास बढ़ रही है तो उसका मतलब वो ग्रोथ कर रही है। प्लांट्स ग्रो थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन वाइल एनिमल्स स्टॉप ग्रोइंग आफ्टर अ थ्रेशोल्ड ऑफ एज। प्लांट्स थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन मतलब कि जब तक वो ज़िंदा रहते हैं तब तक वो ग्रो करते रहते हैं, जबकि एनिमल्स में क्या होता है, एक एज तक, एक पर्टिकुलर एज तक ग्रो करते हैं, उसके बाद वो ग्रोइंग नहीं करते, वो स्टॉप कर देते हैं ग्रो करना। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। क्या है, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, मतलब कि इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करते। किसमें, मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स में, लेकिन इंक्लूसिव हैं, सेम हैं, मतलब एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं। किसमें, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। ग्रोथ क्या है, एक करेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, और किसकी वजह से, एक्रीशन की वजह से। एक्रीशन क्या होता है हमारा, एक्यूमुलेशन ऑफ मैटर। अब तक हमने क्या क्या पढ़ा, लेट अस रिवाइज। फर्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा अर्नेस्ट मेयर, जो कि बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज़ दिया था और जिसे हम डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी बोलते थे। उसके बाद हमने पढ़ा डिफरेंसेस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सबसे पहले हमने पढ़ा ग्रोथ। ग्रोथ का मीनिंग क्या होता है, किसी चीज़ का मास में या फिर उसके नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स में इंक्रीज आना, बढ़ना। प्लांट्स क्या करते हैं, थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन ग्रो करते रहते हैं, लेकिन एनिमल्स एक थ्रेशोल्ड ऑफ एज तक ग्रो करते हैं, एक पर्टिकुलर एज तक ग्रो करते हैं, उसके बाद वो दे स्टॉप ग्रोइंग। नेक्स्ट पॉइंट हमारा था ग्रोथ और रिप्रोडक्शन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, इंडिपेंडेंट हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, बट इंक्लूसिव हैं, डिपेंडेंट हैं और सेम हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। ग्रोथ लिविंग ऑर्गेनिजम्स की एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है, क्योंकि किसकी वजह से, एक्रीशन की वजह से। एक्रीशन मतलब एक्यूमुलेशन ऑफ मैटर। नेक्स्ट वी विल कम टू रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होते हैं, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेरिएशंस दिखाता है, वेरिएशन शो करता है, और सम टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन हम यहाँ पे पढ़ेंगे। एसेक्सुअल स्पोर्स फंगी में होते हैं, बर्डिंग यीस्ट और हाइड्रा में होती है, रीजनरेशन प्लेनेरिया में होती है, फ्रेगमेंटेशन फंगी में, फिलामेंटस एल्गीज में, प्रोटोनिमा ऑफ मॉसेस में होती है। और ये भी एक करेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि इसमें क्या होते हैं, स्टेराइल होते हैं वर्कर बीज, जो होती हैं स्टेराइल वर्कर बीज, म्यूल्स होते हैं, इनफर्टाइल कपल्स होते हैं, जिनकी वजह से ये भी एक करेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट वी विल कम टू मेटाबॉलिज्म। सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल्स रिएक्शन ऑकरिंग इन अवर बॉडी। जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी में हो रही हैं, जितने भी रिएक्शंस टेक पार्ट कर रही हैं हमारी बॉडी के अंदर किसी भी प्रोसेस के अंदर, वो सब किस में आती है, मेटाबॉलिज्म में। इन विट्रो, इन विट्रो का मतलब क्या है, ये एक लिविंग थिंग नहीं है बट एक लिविंग रिएक्शन है। इन विट्रो के मतलब ही होता है लैब के अंदर हम कोई भी चीज़ करते हैं उसके अंदर जो रिएक्शंस होती हैं, दैट इज़ इन विट्रो। ये क्या है, करेक्टरिस्टिक फीचर है लिविंग। मेटाबॉलिज्म हमारा क्या माना जाता है, करेक्टरिस्टिक माना जाता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, इट इज़ ऑल्सो अ करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी हमारा एक करेक्टरिस्टिक फीचर है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। नेक्स्ट वी विल कम टू कॉन्शियसनेस, टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड एंड मोस्ट ऑब्वियस फीचर। कॉम्प्लिकेटेड है बट ऑब्वियस फीचर है कॉन्शियसनेस, जिसमें मतलब ये भी एक करेक्टरिस्टिक फीचर ही माना जाता है हमारा लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। क्या क्या था हमारा, वी विल कम टू द पॉइंट। रिप्रोडक्शन तक हमने पढ़ा था, उसके बाद हम
सॉरी, ग्रोथ तक हमने पढ़ा था, रिप्रोडक्शन तक हम आ गए थे। रिप्रोडक्शन में क्या होता है, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, वेरिएशंस शो करते हैं, और सम एसेक्सुअल काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन होते हैं, जैसे कि एसेक्सुअल स्पोर्स फंगी के अंदर होते हैं, बर्डिंग होती है यीस्ट और हाइड्रा के अंदर, रीजनरेशन होती है प्लेनेरिया के अंदर, फ्रेगमेंटेशन होती है फंगी, फिलामेंटस एल्गी और प्रोटोनिमा ऑफ मॉसेस के अंदर। ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं था लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि इसके अंदर म्यूल्स होते हैं, स्टेराइल वर्कर बीज, जो कि फर्टिलिटी नहीं होती जिनके अंदर। सो इसीलिए ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं था। वो लिविंग होते हैं बट वो फर्टिलाइज नहीं होते, रिप्रोडक्शन प्रोसेस शो नहीं करते, रिप्रोड्यूस नहीं करते। नेक्स्ट वी विल कम टू मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस ऑकरिंग इन आवर बॉडी। मतलब जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी में हो रही हैं वो सारी किसके अंदर आती हैं, मेटाबॉलिज्म के अंदर। इन विट्रो क्या था, एक लिविंग थिंग नहीं थी। इन विट्रो हमारा क्या है, एक लिविंग थिंग नहीं है, कोई ऑर्गेनिज्म नहीं है, बट ये एक लिविंग रिएक्शन है। मतलब जो भी हम लैब के अंदर करते हैं, प्रोसेस जो होती हैं, कुछ भी बनाते हैं, उसमें जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो लिविंग होती है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, लिविंग रिएक्शन। ये मेटाबॉलिज्म जो है एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। नेक्स्ट वी विल कम टू सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। नेक्स्ट पॉइंट वी विल कम कॉन्शियसनेस। टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड है बट सबसे ऑब्वियस फीचर है, और ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसका, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। सेल्फ कॉन्शियसनेस, ये एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं होता, क्योंकि ब्रेन डेड केसेस होते हैं जो पेशेंट्स कोमा में होते हैं, ब्रेन डेड के जिनके अंदर मतलब जिनका ब्रेन काम नहीं कर रहा होता, वो लिविंग होते हैं बट वो सेल्फ कॉन्शियसनेस शो नहीं करते। डेफिनेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, रेगुलेटिंग इंटरैक्टिव सिस्टम, सेल्फ रेप्लिकेटिंग, इवॉल्विंग, रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। दैट इज ट्रू एंड रियल डेफिनेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या है, रेगुलेटिंग होते हैं, इंटरैक्टिव सिस्टम्स होते हैं, सेल्फ रेप्लिकेटिंग होते हैं, इवॉल्विंग होते हैं, रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। इसकी शॉर्ट ट्रिक हम बताते हैं आपको याद करने के लिए, डेफिनेशन याद करने के लिए। राइजेस आर रेगुलेटिंग, आई इंटरैक्टिव सिस्टम, एस सेल्फ रेप्लिकेटिंग, ई इवॉल्विंग, एस स्टिमुलस। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज क्या होती हैं, जो हम प्लांट्स को, ऑर्गेनिजम्स को हम अलग अलग क्लासेस में उनकी सिमिलैरिटीज डिससिमिलैरिटीज़ के बेसिस पे उनको क्लासीफाई करते हैं, अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, वो टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। उनके लिए हमने क्या बनाया है, ट्रिक बनाई है, कीप पॉट्स क्लीन और फैमिली गेट्स सिक। क्या ट्रिक है हमारी, कीप पॉट्स क्लीन और फैमिली गेट सिक। कीप के के से किंगडम, पॉट्स के पी से फाइलम, क्लीन के सी से क्लास, और के और से ऑर्डर, फैमिली के एफ से फैमिली, गेट्स के जी से जीनस, सिक के एस से स्पीशीज। कीप पॉट्स क्लीन और फैमिली गेट्स सिक। किंगडम, फाइलम, ऑर्डर, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। फाइलम हम बोलते हैं प्लांट्स के अंदर, लेकिन जब एनिमल्स की बात करें तो हम डिवीजन बोलते हैं, डिवीजन वर्ड यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट वी विल कम टू टेक्सोनॉमिक एड्स। टेक्सोनॉमिक एड्स मतलब जिनके अंदर हम स्पीशीज़ को या फिर लिविंग को, ऑर्गेनिजम्स को, प्लांट्स को, एनिमल्स को स्टोर करते हैं या फिर उनको स्टडी करने के लिए रिजर्व करके रखते हैं, दैट टेक्सोनॉमिक एड्स। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, हर्बेरियम। हर्बेरियम क्या होता है, स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेंस दैट आर ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व्ड ऑन शीट्स। स्पेसिमेन आई मीन प्लांट्स को, मतलब सूखे हुए प्लांट्स का स्पेसिमेन होता है, एक स्टोर हाउस होता है जिसमें कि हम सूखे हुए प्लांट्स प्रेस करके, ड्राई करके और प्रिजर्व करके, शीट से प्रिजर्व करके रखे जाते हैं, दैट इज हर्बेरियम। बोटैनिकल गार्डन्स, कलेक्शंस ऑफ लिविंग प्लांट्स फॉर रेफरेंस।
लिविंग प्लांट्स की कलेक्शन करते हैं, रेफरेंस मतलब कि उनको मतलब ताकि वो बिल्कुल एक्सटिंक्ट ना हो, उनकी टेक केयर करते हैं। फेमस बोटानिकल गार्डन्स कौन कौन से हैं? क्यू है इंग्लैंड में, इंडियन बोटानिकल गार्डन है इंडिया में, एंड नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट है लखनऊ में। म्यूज़ियम, म्यूज़ियम क्या होता है? कलेक्शंस ऑफ प्रिजर्व्ड प्लांट्स एंड एनिमल स्पेसिमेन फॉर स्टडी एंड रेफरेंस। प्रिजर्व्ड प्लांट्स और एनिमल्स के स्पेसिमेन को हम स्टडी के लिए या फिर रेफरेंस के लिए कलेक्ट करके रखते हैं, उसे हम कहते हैं म्यूज़ियम। नेक्स्ट वी विल कम टू zoological parks, place where wild animals are kept in protected environment to learn about their habitats and behavior. zoological parks like हमारे zoos होते हैं जो, वो जहाँ पे हम वाइल्ड एनिमल्स को भी रख सकते हैं, एक प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट उनको मिल